हेलो दोस्तों। पहले सीन में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारी मेन लीड अपने मम्मी पापा से कहती है, मैं आ गई हूँ सिटी में और आप फिक्र मत करो, जैसे मुझे जॉब मिल जाएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बुला लूँगी। और ये बात करते हुए जाती है, अचानक से डर के खड़ जाती है क्योंकि सड़क पे वो लोग किसी को देखती है जो ज़ख्मी हालत में है और वो जाके उसकी मदद करती है। तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो वो आदमी भी उठ जाता है। ये कोई और नहीं, हमारे ड्रामे का मेन लीड एडन है। और वो उठ के लड़की को ऐसे देखता है, क्लेरा को, जैसे दुनिया में पहली बार लड़की देख रहा हो। और उठने के बाद वो पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? और वो बात करते हुए किसी को देखता है और टक से क्लेरा को पकड़ के किस करने लगता है। और वो पूरी कोशिश करती है खुद से उसको दूर करने के लिए, और दूर करके गुस्से से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तब वो देखती है कि जख्मी है वो, तो देख के डर जाती है और अपना हाथ को रोक लेती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, इतनी जख्मी क्यों हो? तो चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो वो कहता है, नहीं मैं खुद अपना देख लूँगा। ये कह के चकरा के गिरने वाला होता है और उसको थाम लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो एडन कहता है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं बहुत डेंजर हूँ। लेकिन वो उन बातों में गौर नहीं करती, उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसको दवाई लगाती है। एडन भी चुपचाप उसका चेहरा देखते हुए बैठा होता है। तभी कोई आगे क्लेरा पे हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये एडन का असिस्टेंट है जो एडन की मदद करने आया था। वो गुस्सा करता है, एडन तो मेरी समझ है या नहीं, तुमने इसे क्यों मारा? ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे पीछे कह के क्लेरा को अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे लेके अपने घर आ जाता है। और वो देखती है, इतनी बड़ी जगह, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो मुझे कहाँ लेके आ गए हो? लेकिन एडन कुछ नहीं जवाब देता। तभी आके बॉस कह के पुकारता है। असिस्टेंट तो डर जाती है, बॉस तो तुम कौन हो, ये क्या चल रहा है? तो वो उसका हाथ पकड़ के खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और असिस्टेंट मुंह घुमा लेता है। और वो क्लेरा से कहता है, ये सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये सुनती वो दूर हो जाती है और उसको कहता है असिस्टेंट को, तुम जो भी है संभालो, कह के क्लेरा को अपने साथ लेके आता है। और बाथरूम देख के कहती है, कितना लग्जरी है तुम्हारा बाथरूम भी। तो वो कहता है, ले लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, इसे पहन के तैयार हो जाओ। और वो झट से उसका हाथ पकड़ के दीवार पे टंगा देता है और वो घबरा जाती है। क्लेरा कहती है, मैं इस सिटी में नई हूँ और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती हूँ, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरा नाम एडन है और तुम इस नाम को कभी ना भूलो, ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये कह के उसकी शेड निकाल के फेंक देता है और वो घबरा जाती है, क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है, क्या छोड़ दो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ऐसी कब तक रहोगी, जाओ जाके नहा लो और तैयार हो जाओ। यही कहने के लिए ये सब किया मैंने, जाओ निकलो यहाँ से। तो वो डर जाती है, ये कहाँ आके फंस गई मैं, ये करना क्या चाहता है आखिर? और वो तैयार होने चली जाती है और एडन भी तैयार होके आ जाता है और दोनों एक डिनर पार्टी में आते हैं। और वो वहाँ आते ही घबरा जाती है और सबके सब अजीब सी बातें करने लगते हैं। और वो कहती है, मैं ऐसी जगह कभी नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहता है, मैं तो हूँ ना, तुम्हारे साथ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी लाइफ सेवर है और ये मेरी वुमेन भी है। ये सुनते ही क्लेरा घबरा जाती है और उसके बाद डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तभी क्लेरा कहती है, देखो मुझे ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ मुझे सिंड्रेला की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, यहाँ लेके आए हो, ये क्या चल रहा है? प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो। तो वो कहता है, देखो खामोश रहो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं जाके आता हूँ। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? और जैसे ही एडन वहाँ से जाता है, क्लेरा से बात करते हैं और पूछते हैं, तुमने एडन को कैसे फंसा लिया, बताओ तो। तो वो घबरा जाती है, वो कहती है, मैं क्यों फंसाऊंगी किसी को, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो एक एक्सीडेंट था। हाँ हाँ सब पता है हमें। वो कुछ भी बातें बना रही होती है। ये सब सुन के क्लेरा को बड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, हर दिन का यही है, कोई ना कोई लड़की इसके साथ होती है, आज तुम हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में वहाँ पे लाल मुंह की छिपकली आती है और कहती है, मैं एडन की फ्यान से आ गई हूँ, यहाँ क्या चल रहा है? इतने में क्लेरा आके उस छिपकली पे गिर जाती है। छिपकली पूछती है, ये कौन है? तो सब लड़कियाँ कहती है, अरे ये एडन के साथ आई है। तो वो छिपकली कहती है, अरे लड़कियाँ तो एडन के साथ कई आई हैं, लेकिन मैं पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ जो हील्स नहीं पहन सकती, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया है इसको। देखो लड़की, यहाँ पे रह के अपना वक्त ज़ाया मत करो, यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो वो फ़ौरन अपने हील्स निकाल के हाथ हाथ में उठा लेती है और वहाँ से दौड़ लगाती है
और सोचती है ये मैं क्या पागल अंधी हो गई थी, उसका इनोसेंट चेहरा देख के फंस गई थी, प्यार में पड़ने वाली थी शायद। अच्छा हुआ दिमाग ठिकाने पे आ गया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी कुछ आवाज़ें आती है, वो देखती है कि एडन किसी पे बंदूक लेके खड़ा हुआ है और देख के डर के जाके छुप जाती है। और वो जो आदमी एडन से बचने के लिए पीछे आ रहा होता है वो क्लेरा को देख लेता है और उसको पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है और कहता है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम मेरे करीब आए तो। वो कहता है उसको छोड़ दो और तुम छू जाओ यहाँ से। तो वो बस उसको धक्का देके वहाँ से डर के भागने लगता है। तो एडन जाके पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम चप्पल बिना पहने क्यों जा रही हो, चलो मेरे साथ। ये कह के उसको गोद में उठा लेता है और अपने घर में ले जाके उसको सोफे पे बिठा देता है और उसके पैर छू के देखता है। तो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। और कहती है अगर मैंने रोका नहीं होता क्या तुम उसे मार देते। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको बस सबक सिखा रहा था और कुछ नहीं। और वो कहती है देखो मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ, मैं ट्रैवल कर रही थी और जैसे ही यहाँ आई तुमसे मिली और तुम मुझे यहाँ लेके आ गए हो। आज बहुत कुछ हो चुका है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे ऐसी जगह की आदत नहीं है, ये सब देख के मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे घर जाने दो। एडन कहता है देखो अभी सब कुछ तुम्हारे पास है, अब सुबह से तुम मेरी वुमेन हो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, ठीक है। ये सुनते ही नहीं नहीं मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तो वो कहता है क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये कह के अपना चेहरा उसके सामने लेके आता है और बार बार पूछता है। तो वो मैं करती रह जाती है क्योंकि इतना प्यारा चेहरा किसको पसंद नहीं आएगा। और वो कहता है घर ही जाना है ना, आज रात यहाँ पे मेरे साथ रहो फिर चली जाना। ये कह के उसको ज़बरदस्ती से कमरे में ले आके बेड पे फेंक देता है और अपना कोट निकालता है। वो पूछती है क्या करने वाले हो, नहीं मुझे कुछ मत करना। तो फौरन उसके करीब जाता है और उसको प्यार से किस करने लगता है और फिर हट जाता है। और वो घबरा जाती है और कहता है आज के लिए बस इतना, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊँगा। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर सोचती है मैंने तो होटल भी बुक नहीं किया। तो कहता है देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम चाहती हो कि मैं कुछ और करूँ। तो कहती नहीं हटो यहाँ से। तो कहता है हाँ तो फिर चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगा, उसको पहन लो और आराम करो। और वो वहाँ से चला जाता है और ये सोचती है बाप रे बाप, मैं कहाँ फंस गई, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, अगर मैं इसके प्यार में फंस गई तो बस मेरा खेल ख़त्म। और ऐसे ही सुबह जागती है और फ़ोन उठा के चेक करती है एडन के बारे में। तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बहुत फेमस आदमी है। तो वो हैरान हो जाती ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये मेरे कहाँ आ गई यार, अब मैं करूँगी क्या। ये सोचती इतने में एडन वहाँ पे आ जाता है। क्लेरा पूछती है क्यों, नॉक करने की आदत नहीं है। तो वो कहता है ये तो मेरा कमरा है, मैं क्यों नॉक करूँ। और वो पूछती है कि तुम ग्रेसन फैमिली के हेड हो। तो वो कहता है देखो ये सब बातें जानने की कोशिश मत करो, जितना कम जानोगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। नाश्ता तैयार है, जल्दी से फ्रेश होके आ जाना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है क्लेरा की तस्वीर दिखा के कोई आदमी कहता है अभी ये एडन की बहुत खास लगती है और इसी ने उसकी जान भी बचाई। ये कह के डिनर में बहुत खुश हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है विक्टर को जो एडन का दुश्मन है। छिपकली एडन को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है, कोई ज़रूरी बात कहना है तुमसे, ये कहती है। और हमें क्लेरा को दिखाया जाता है वो घर में छुप छुपा के बाहर आती है और देखती है कल इतने सारे लोग थे, आज तो कोई भी नहीं, सब कहाँ चले गए, कोई है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है। तभी पीछे देखती है और घबरा जाती है और कहती है असिस्टेंट को तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो कहता है आपके लिए सर ने लंच के लिए बुलाया है, आप चलो। ये कह के एकदम हिफाजत से सर ना टकरा जाए कार में हाथ रख के उसको वहाँ से पिकअप कर लेता है एडन का असिस्टेंट। अभी छिपकली एडन को पीछे से आके चिपक जाती है और एडन को गुस्सा आ जाता है। तो वो उसको हटाता है और वो कहती है अरे ऐसे क्या कर रहे हो, अच्छा क्या तुम यहाँ पे मिलने आ गई, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो पूछता है तुम्हारी ज़रूरी बात यही थी। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे हमारे एंगेजमेंट के बारे में बात करनी है। तो वो कहता है मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके बारे में। छिपकली कहती है देखो तुम CEO बन जाओगे, हम सब तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है देखो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में मेरी मर्जी भी है शादी का डेट फिक्स करने की, ठीक है, तुम ऐसी बातें मत करो और जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। तो गुस्सा होके जाने वाली होती है। तो कहता है देखो तुम्हारे पसंद का खाना मंगवाया है, आके खा लो।
गुस्सा होती है लेकिन फिर खुश भी हो जाती है। अभी विक्टर क्लेरा को किडनैप करके ले आता है और कहता है अच्छा तुम थी ना उसके करीब, अब तुम्हें मैं तकलीफ़ दूंगा तो उसको तकलीफ़ होगी ना, ये कह के उसको थप्पड़ मारता है, बेचारी को लात मारता है। एडन लंच करने के बाद वहाँ से निकलने वाला होता है। छिपकली पूछती है क्यों, मेरे साथ थोड़ी देर रहो ना। तो वो कहता है मेरे पास बहुत काम है, प्लीज़ रुको ना, ये कह के उसको धक्का देके बिठाती है और उसके साथ सेल्फी लेती है और सेल्फी के साथ किस भी कर लेती है। और वो गुस्सा करता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वो उसको पोस्ट भी कर देती है और चुपचाप बैठे रहता है। और यहाँ बेचारी क्लेरा की बहुत सारी धुलाई होती है। वो कहती है मुझे मारने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं बस अभी अभी उसके लिए नई हूँ, मुझे कुछ करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ का आदमी दिखाता है देखो फ़ोटो अभी उसकी फियांसे ने अपलोड की है, तो उसके लिए तो वो खास हुई ना, ये तो बेकार है। इतने में असिस्टेंट आके कहता है क्लेरा को विक्टर ने उठा लिया है। तो ये सोचती है क्लेरा ये तो उस रात वाली लड़की है ना, ये सोचती हुई और वहाँ पे एडन वॉच छोड़ के चला जाता है और उसको वो लेके वहाँ से चली जाती है। और एडन ढूंढता हुआ आता है तो क्लेरा बस स्टॉप में पड़ी रहती है जख्मी हालत में और वो उसको उठाता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ क्या किया उन लोगों ने बताओ। तो वो कहती है हाँ मैं तो मरने वाली हूँ, मेरा तो किस्सा ख़त्म, और मरते वक्त आखिरी चेहरा तुम्हारा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो वो कहता है पागल मत बनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ ना, मैं बचा लूँगा। और वो पागलों की तरह बातें करती है और वो उसको गोद में उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और सोने के बाद अचानक डर के मारे एडन एडन करके पुकारती है। तो वो कहता है देखो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास हूँ, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और वो उठ के बैठ जाती है और सवाल करने लगती है तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम तो एंगेज्ड हो ना। तो वो कहता है नहीं, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। तो वो पूछती है तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। तो वो कहता है देखो अभी इन बातों का सही वक्त नहीं है, तुम ठीक हो जाओ मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो कहती है नहीं, मुझे तुम पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, मुझे अभी तक जवाब चाहिए, बताओ, मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ ना, क्या देखा है तुमने मेरे पास, तुम्हें मेरे पास कुछ और चाहिए ना, मेरे साथ रात बितानी है तो मैं वो तुम्हें ज़रूर दे दूँगी, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, तुम कुछ और भी चाहते हो मुझसे, क्या चाहिए बताओ। तो वो अपना मुंह घुमा के जाते जाते कहता है तो मुझे पूरी की पूरी चाहिए। क्लेरा को कुछ समझ में नहीं आता। एडन विक्टर से मिलने जाता है और उससे कहता है विक्टर के गलती हो गई, मुझे लगा वो तुम्हारी खास है इसलिए मैंने उसको उठाया। तो विक्टर कहता है तुम्हारा बेटा ठीक तो है ना, कहीं पे पढ़ाई कर रहा है। तो वो डर जाता है तो हाथ पकड़ता है गले में डाल के, कहता है देखो इतने दिन तुम मेरे आदमियों से दूर रहे तो मैं भी दूर रहा, अब तुमने मेरे आदमियों को छुआ ना, अब तुम्हारी खैर नहीं, मेरे रास्ते में आओगे तो यही होगा। ये कह के वहाँ से घर आ जाता है। जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है क्लेरा सो रही होती है और इसको कंट्रोल नहीं होता, सीधे उसके पास जाता है और जाके उसको ज़बरदस्ती से किस करने लगता है और वो सो रही होती है और फिर उठ जाता है, उठ के अपना कोट निकालता है। इतने में क्लेरा की वॉइस सुनता है, मुझे छोड़ दो एडन, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। ये सुन के वो वेक्स हो के सारा मूड का सत्यानाश हो गया, ये सोच के वहाँ से निकल जाता है। सुबह सुबह छिपकली घर आ जाती है एडन के और क्लेरा को देख के पूछने लगती है मेरे हस्बैंड के घर में तुम क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। और चार बातें भी सुनाती है, मैं तो यहाँ एडन से मिलके उसका वॉच वापस करने आई थी जो वो कल रात मेरे कमरे में छोड़ के आ गया, कल रात भर वो मेरे साथ था और सुबह देखा तो तुम यहाँ पे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो लड़की, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें नहीं पता यहाँ रहने का अंजाम क्या होगा, तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा ग्रेसन फैमिली के बारे में, और तुम्हें क्या पता है एडन के बारे में। सिर्फ एक मैं हूँ जो एडन की सपोर्ट में खड़ सकती हूँ, समझी, बहुत बड़ी स्टार हूँ मैं। और तुम हो क्या, तुम क्या दे सकती हो उसको, मैं और मेरी फैमिली मिलके उसको सीईओ बनाएंगे और हम उसके सपोर्ट में खड़ेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम क्या जानती हो उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके पिता के बारे में तुम्हें पता है। इतने में वो आ जाता है। एडन कहता है मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। इतने में छिपकली देख के दांत दिखाती है, एडन तुम आ गए। एडन को देखते ही क्लेरा वहाँ से निकलती है, लेकिन एडन उसको पकड़ लेता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना है। क्लेरा कहती है इतना खास नहीं है मेरे सवाल, मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो वो उसको पकड़ता है और वो कहता है जवाब देना बहुत ज़रूरी है,
ये कह के उसको ले जाके सीधे दीवार पे टंगा देता है और छिपकली के सामने उसको किस करने लगता है ज़बरदस्ती से। छिपकली गुस्से से आग बबूला होके वहाँ से चिढ़ के निकल जाती है। छिपकली के जाते ही एडन क्लेरा को ले जाके कमरे में बेड पे सुला देता है, नहीं पटक देता है और साथ में वो भी उसे किस करने लगता है, उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा उसको हटाने की कोशिश करती है। देखो छिपकली बाहर है, तो वो कहता है वो चली गई और वो कहती है देखो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो उठ के बैठ जाता है। अच्छा तुम्हें ये सब नहीं करना है, सिर्फ मेरे बारे में जानना है ना, तो सुनो मेरे नाम पे ना एक थप्पा है कि मैं एक अनलक्की माँ का बेटा हूँ और उस वजह से मेरी माँ ने बहुत कुछ झेला है और मेरे बाप ने उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ जुआ खेलना पीना यही जानता था और इस वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ के चली गई और मेरा बाप भी नहीं रहा, बस और कुछ जानना है। क्लेरा को बहुत बुरा लगता है एडन के लिए और एडन पूछता है बस मिल गई राहत, सुन लिया तुमने सब कुछ, सुना ना कि मैं कैसे माँ बाप का बेटा हूँ, अब क्या सोच रही हो तुम। तो वो बहुत फील करती है कैसे अंधविश्वासी लोगों के बीच तुम्हारी माँ कैसे रही होगी बेचारी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो और बदले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कल तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। ये सुन के खुश हो जाता है, सच्ची, ये कह के उसको ऐसे ही बेड पे डाल के हक कर लेता है और दूसरे दिन जैसे क्लेरा ने कहा कि उसको डेट पे जाना है तो वो उसको ले जाता है और वो कहती है हमें बहुत घूमेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे और शाम को मूवी देखने भी जाएंगे, तो मुझे पॉपकॉर्न लेके देना और हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ये बातें करते हैं अचानक कोई आके हमला करता है, तो वो हाथ पकड़ लेता है एडन और उसको धक्का देता है थप्पड़ मार के और क्लेरा को कहता है देखो तुम होटल में जाके मेरा इंतज़ार करो, यहाँ सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। और वो आदमी जाता है तो पीछे एडन जाके उसको मारता है और पूछता है तुम्हें किसने भेजा और तुम तो बेकार हो, तुम मुझे मारोगे। तो वो कहता है देखो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग आएंगे तुम्हें मारने के लिए। अच्छा ये कह के उसकी चीज़ लेके उसी पे वार कर देता है और वो दर्द से तड़पता है और क्लेरा वहाँ एडन को ढूंढती हुई आ जाती है और उस आदमी को जख्मी हालत में देख के डर जाती है और एडन के पास जाके छोटी बच्ची की तरह उसका शर्ट पकड़ के धीरे धीरे खींचती है और घूम के देखता है क्लेरा तुम गई नहीं, यहाँ पे तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो पूछती है तुमने मारा उस आदमी को, क्यों किया तुमने ऐसा, तुम तो बहुत डेंजर आदमी हो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे साथ रहते हुए, मुझे गुस्सा आ रहा है। असिस्टेंट से कहता है कि छिपकली कहाँ पे है, जान के मुझे बताओ। और क्लेरा ऐसा पूछता है अच्छा अभी तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है मेरे साथ आके, गलती की ये फील हो रहा है ना तुम्हें, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और इतने में वो उसको पकड़ती है, पूछती है कहाँ जा रहे हो, तुम छिपकली के पास जा रहे हो ना, क्या वो ऐसी हरकतें करती है क्या, प्लीज़ मत जाओ। और उसके करीब जाके कहता है मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे छिपकली स्विमिंग पूल के पास खड़ के एक्सरसाइज कर रही होती है, तब जाके वो आता है, जैसे एडन को देखती है खुशी से जाके उसको हक कर लेती है, लेकिन वो उसको एक धक्का दे के हटाता है और पूछता है तुम तो सच में कि बहुत बड़ी स्टार हो, वहाँ पे एक काम करती हो और यहाँ पे प्यार का नाटक करती हो तुम। और ये सब सुन के वो गुस्सा हो जाती है, वो पूछने लगती है मैं क्यों ऐसा करूँगी, कोई अपने फियांसे पे अटैक करवाएगा क्या, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है देखो ये तुम्हारी एक्टिंग ना कहीं और जाके दिखाओ, मुझ पे नहीं चलने वाली, और हमारी शादी कैंसिल एक के वहाँ से चला जाता है। और वो छिपकली चीखती है बिलबिलाती है कि नहीं तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं एडन। और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है छिपकली के एक्टिविटी पे नज़र रखना, अगर उसने कुछ गलती की तो मुझे बताना। घर जाते ही क्लेरा खुश हो जाती है तुम आ गए, और वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। तो क्लेरा कहती है कुछ भी हो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और फिर वो असिस्टेंट से कहता है तुम इसको वॉक पे ले जाओ, और वहाँ पे आके वो कहती है देखो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है नहीं बॉस का ऑर्डर है, मैं आपकी हिफाजत करूँगा, तुम्हारे लिए बॉस के अलावा कुछ और है नहीं क्या। तो वो हाँ में जवाब देता है सिर हिला के, और उसको गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे छिपकली आ जाती है, वो तो स्टार है ना, तो उसको मीडिया वाले पकड़ लेते हैं।
उसकी तस्वीरें लेते हैं। लेकिन वो सब छोड़ के ये सीधा क्लेरा के पास आ जाती है। क्लेरा छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे कहती है ये मेरी फियांसी की फ्रेंड है, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी लड़की है, मेरे फियांसे ने मुझे मिलाया था और आप लोगों को पता है मेरा फियांसे मुझसे कितना प्यार करता है और कल मेरे ही साथ थे, हम दोनों कितनी शॉपिंग की, हम दोनों कितने खुश हैं और शादी भी ना वो जल्द से जल्द करना चाहता है मेरे साथ। ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है क्लेरा को। छिपकली लंच के लिए इनवाइट करती है क्लेरा को और लंच के लिए ले भी जाती है। बहुत सारा खाना होता है और क्लेरा के साथ सेल्फी लेती है और कहती है मेकअप कम है, कोई बात नहीं, एडिटिंग में मैं अच्छी प्यारी बना दूंगी तुमको। और फिर दोनों खाने लगते हैं और छिपकली को उल्टी आने लगती है और वो कहती है ओ माय गॉड, मेरे तो पीरियड भी अभी हट गए, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। ये कह के खुश हो जाती है। ये सब सुन के क्लेरा के होश उड़ जाते हैं और कहती है कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम सारा खाना खा लो, अब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। और एडन कितना खुश होगा सब सुन के, ये सब कह रही होती है। और यहाँ पे क्लेरा आके असिस्टेंट से पूछती है क्या एडन वहाँ पे जाके रुकता था रात में, प्लीज़ मुझे बताओ, सच में उसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं क्या? तो वो कुछ नहीं कहता और कहता है मैं सब कुछ नहीं कह सकता, प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछिएगा। तो सोचती है उन दोनों का रिश्ता कितना करीब है, मैं यहाँ पे बोझ बन के बैठी हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इतने में एडन वहाँ पे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है और कहता है क्या बातें कर रही हो तुम, कुछ भी बोली जा रही हो। एडन को वहाँ देख क्लेरा घबरा जाती है और एडन उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और उसको ज़बरदस्ती से किस करने लगता है। और वहाँ पे असिस्टेंट सब देख के अपना मुंह घुमा लेता है और वो जैसे उसको धक्का देती है तो मुझे धक्का दोगी, ये कह के गुस्से से उसको अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे बाथरूम में जाके बाथरूम टब में उसको डाल देता है और फिर वो खुद भी टब में उतर जाता है। क्लेरा घबरा जाती है, कहने लगती तुम करना क्या चाहते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और वहाँ से उठ के भागने की कोशिश करती है। लेकिन एडन फिर से उसे पकड़ के टब में डाल देता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और कहता है तुमने मुझे धक्का दिया ना, तुम पहले शांत हो जाओ, ये कह के उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और फिर कहता है अभी आज के लिए बस इतना ही, और चाहिए तो कल देखेंगे। छिपकली को किसी का कॉल आता है और वो पूछते हैं शादी के बारे में, तो वो कहती है मेरे पास स्केड्यूल नहीं है ना, इसलिए शादी पोस्टपोन करती। लेकिन उस आदमी को तो सब कुछ पता चल गया और ये घबरा जाती है और इसको कुछ फोटोज़ मिलती हैं क्लेरा के छोटे भाई और बहन के बारे में, जिसे देख के वो सोचती है उसके माँ बाप के बारे में पता नहीं क्या, और इतनी गरीब है लड़की, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। और इसके बाद हमें एडन का घर दिखाया जाता है और वहाँ पे छिपकली आती है बहुत सारे पैसे लेके, जो क्लेरा को देती है। क्लेरा लेने से मना कर देती है तो कहती है रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और मैंने ऑलरेडी तुम्हारे भाई बहन की मदद भी कर दी है, हम इन पैसों को रख लो, तुम यहाँ पे रह के अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, अगर मेरी बात सुनोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। तो कहती है हर चीज़ पैसों से नहीं होती, आपको क्या लगता है मैं एडन के साथ पैसों के लिए हूँ, प्लीज़ ये बातें करना छोड़ दीजिए, सब पैसों से नहीं होता। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और छिपकली जल भुन जाती है। क्लेरा एडन के लिए किचन में कुछ बना रही होती है, जिसे देख के मेड बहुत तारीफ करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है और क्लेरा वहाँ से कुछ लेने के लिए जाती है। तभी वो मेड खाने में कुछ मिला देती है और मिलाने के बाद फ़ोन करके बोलती है छिपकली मैडम आपका काम हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, और किसी की जान तो नहीं जाएगी ना? तो छिपकली कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो खाना खाने के बाद एडन बीमार पड़ जाता है और वो पूछता है तुमने क्या डाला, क्रब क्यों डाला खाने में, मुझे एलर्जी है। तो माफ़ी मांगती है और वो पूछता है तुम ध्यान से सोचो, कोई और आया था क्या वहाँ? तो कहती मेड थी और वहाँ पे मेरे जाने के बाद वो फ़ोन पे बात कर रही थी, हुआ मुझे नहीं पता। तो कहता है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तभी वहाँ पे छिपकली मीडिया वालों को लेके आ जाती है और कहती है मेरा फ्यूचर हस्बैंड ठीक है ना? ये देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई। और वो लोग भी बहुत सवाल करते हैं आपकी तबीयत कैसी है, और आप और छिपकली बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, क्या ये न्यूज़ सही है, और ये लड़की कौन है? तो वो एडन ठग से कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है। छिपकली ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सच में उसे कुछ नहीं पता और पूछती है तुम असिस्टेंट हो तो कमरे के बाहर रहो, मेरे पति के कमरे में क्या कर रही हो, उसको फंसाने की कोशिश कर रही हो क्या? और वो तुम जैसी लड़कियों में फंसेगा नहीं, याद रखना। कहता है मैंने पानी मांगा इसलिए वो यहाँ आई थी। अच्छा एडन, मुझे लगा कि बहुत असिस्टेंट और बॉस का चक्कर चलता है ना, वैसे कहीं चलना जाए, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो वो
मीडिया वालों से कहता है, देखो तुम लोग यहाँ हो तो मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मेरी और छिपकली की शादी कैंसिल हो चुकी है। जिसे सुन के छिपकली हैरान हो जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि मीडिया वालों के सामने वो कुछ नहीं मुँह खोलेगा। और मीडिया वाले हैरान हो जाते, ये तो हेडलाइंस है, और कहीं इन दोनों के बीच में ये लड़की तो नहीं आ गई। बोलो मैडम, क्या तुम आ गई हो इन दोनों के बीच में? ये कहते वो परेशान हो जाती है, नहीं नहीं, मैं इनके बीच में नहीं आई। एडन फ़ौरन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, इन लोगों को यहाँ से लेके जाओ। और जैसे ही वो जा भी रहे हैं, छिपकली वापस आ जाती है और पूछने लगती है, देखो मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया। एडन कहता है, प्रॉब्लम पहले तुमने क्रिएट की है, तुम्हारी तरफ से आया है, तो जवाब मेरी तरफ से ही मिलेगा, तुम मुझे ब्लेम मत करना। और हाँ, तुम्हारी सारी हरकतें मुझे पता है, मैंने क्या किया सब पता है, तुमने मेरे के साथ मिलके क्या किया। और वो घबरा के हाथ छुड़ा के वहाँ से निकल जाती है। क्लेरा को किसी का कॉल आता है और वो कहने लगते हैं, तुम कैसी लड़की हो, कैसे तुम उनके बीच में आ सकती हो। और वो कहती है, मैं किसी के बीच में नहीं आई हूँ। ये कह के वो फ़ोन डर के मारे कट कर देती है। छिपकली अब विक्टर से जाके मदद मांगने लगती है, क्लेरा की तस्वीर दिखा के। और वो कहती है, तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। तो वो कहता है, ये सब काफ़ी नहीं है मदद करने के लिए, मुझे कुछ और भी चाहिए। ये कह के उस पर झपड़ पड़ता है और उसके साथ कुछ करता है और वो भी चुपचाप सब कर लेती है। फिर पूछती है, मेरा काम हो जाएगा? तो कहता है, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। इन सब से परेशान क्लेरा घर छोड़ के जाना चाहती है और एडन उसको घसीट के कमरे में ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, देखो तुम मेरी हो और तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कह के वो दोनों एक हो जाते हैं। क्लेरा भी एडन को अपना लेती है। अभी क्लेरा कहीं पे जा रही होती है, वहाँ पे छिपकली आ जाती है और छिपकली को देख के बहुत अफसोस करती है क्लेरा कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। तुम एक काम करो, एडन से मिले, मेरे पीछे आओ और उसे कुछ मत करना। तो वो कहती है, अच्छा तुम उसको प्रोटेक्ट करोगी, पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट करो। और ये सब कहने के बाद उसके गालों पे हाथ रखती है, लिप्स उसके ज़ख्मी होते हैं, जिसे देख के ये समझती है कि ये एडन ने ही किया है। इतने में वो ताली मारती है और किसी को बुला के उसे क्लेरा को किडनैप करके अपने घर ले जाती है। और वो कहती है, मुझे छोड़ दो, क्या करना चाहती हो तुम? तो कहती है, तुमने तो कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खुद लेके आ गई। और उसको धक्का देती है और अपने आदमी से कहती है, ये तुम्हारी है, तुम इसे कुछ भी कर सकते हो। तो खुश हो जाता है, अच्छा मैं कुछ भी कर लूँ। और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश, क्लेरा छोड़ दो कहती है और फिर एक लात मारती है और वो जाके वहाँ पे गिरता है। इतने में एडन को याद आता है कि क्लेरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो असिस्टेंट कहता है, मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। छिपकली अपने आदमी को कहती है, कैसे आदमी हो तुम, एक लड़की को नहीं संभाल सकते? ये सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और थप्पड़ मारता है। क्लेरा कहती है, प्लीज़ क्यों कर रही है छिपकली मेरे साथ ऐसा, तुम्हें क्या दुश्मनी है मुझसे? तो वो छिपकली कहती है, मैं तुम्हें वो सारे दर्द देना चाहती हूँ जो दुनिया में है, और तुम तड़पोगे तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो आदमी बेल्ट निकालता है तो छिपकली कहती है, छी ये सब काम यहाँ पे मत करो, इसे कहीं और लेके जाओ। ये सुनते ही वो उसको खींच के बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पे एडन और असिस्टेंट आ जाते हैं और आके इसकी खूब पिटाई करते हैं और क्लेरा को बचा लेते हैं। और एडन छिपकली से कहता है, तो गई। छिपकली बोलती है एडन से, तुम अभी भी सीईओ की पोजीशन के लिए छुप छुप के लड़ रहे हो ना, सब मुझे पता है, मैंने सब जान लिया है। और उतने में वो उठ के कहता है, तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी, लो मरो। ये कह के उस पर अटैक कर दिया और वो उसकी स्टिक लेके उसी पे अटैक कर देता है, जो देख के क्लेरा डर जाती है, छिपकली करके चीखती है, छिपकली छिपकली करके बुलाती है। तो एडन कहता है, मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर को बुलाओ, ये कहता है असिस्टेंट से। और असिस्टेंट अपना कोट उठा के छिपकली को उड़ा देता है। अभी क्लेरा सो रही होती है लेकिन उसको छिपकली का ख्याल आता है और चीख मार के उठ जाती है और दरवाज़ा बंद होता है। खटखटाते ही कोई खोलता है तो देखती है वो एडन होता है और उसे देख के पूछती है, दरवाज़ा क्यों बंद है? तो वो कहता है, वो सब छोड़ो, ये कपड़े तुम्हारे लिए मैंने लेके आया हूँ, तुम इसको पहन लो। तो वो पूछती है, मैं क्यों इसको पहनूं? शायद ये रीज़न है कि तुम अब से इस कमरे के बाहर कभी नहीं जा सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें कपड़े बदलने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और जैसे ही वो बदलती है तो पूछता है, हील्स में चलना तुम्हें तकलीफ़ होती है? तो कुछ नहीं कहती और फिर दोनों बात करते हैं और वो कहता है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और मेरे करीब रहना बहुत डेंजर है। ये कह के अपने गले की चेन उतार के उसको पहना देता है और ये कहती है, मुझे नहीं चाहिए। क्लेरा कहती है, लेकिन
एडन नहीं मानता। वो कहता है ये मेरा मार्क है, मैं अपने लोगों पे अपना मार्क छोड़ता हूँ। क्लेरा कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसी बातें नहीं करते। तो वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा सच है, इतने दिन जो था उसे भूल जाओ। तो वो कहती है देखो हम दोनों उस रात एक साथ थे, उस स्वीट नाइट हम दोनों ने एक साथ बिताई, तब तो तुम कितने जेंटल थे, लेकिन अब तो तुम्हें देख के मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है डरो या कुछ भी करो, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती, कुछ भी हो जाए तुम यहीं रहना होगा और मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी नहीं। तो क्लेरा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिवाइस लगा दूंगा, जैसे ही तुम इस कमरे के बाहर कदम रखोगी मुझे पता चल जाएगा। तो वो डर जाती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, और गले से चेन को निकालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन एडन प्यार से कहता है देखो यहाँ से निकलने के बारे में, इस चेन को निकालने के बारे में सोचना छोड़ दो, चुपचाप मेरे आने तक का इंतज़ार करो, समझी। ये कह के उसको प्यार करके वहाँ से निकल जाता है। असिस्टेंट कहता है देखिए हमें अभी भी इन्फॉर्म हुआ है कि विक्टर ने एक चैलेंज किया है कि वो खुद आपको मारेगा। तो वो हंसने लगता है एडन, और वो कहता है वो इतना बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी असिस्टेंट कहता है देखिए आप इतना केयरलेस मत रहिए, मैं तो कहता हूँ कि कुछ लोगों को हम भेजते हैं उस पर नज़र रखने के लिए, या फिर डेली मैं चला जाऊँगा उस पर नज़र रखने के लिए। तो एडन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्लेरा पे नज़र रखो। तो असिस्टेंट कहता है क्लेरा। तो फिर एडन कहता है देखो जितना मैं कहता हूँ उतना करो, समझे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आता है। क्लेरा भागने की पूरी तैयारी करती है, बहुत सारे कपड़े जमा के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पे एडन आ जाता है, जिसे देख के वो घबरा जाती है। और फिर एडन कहता है देखो जब तक तुम जिंदा हो और जब तक मरोगी नहीं तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, समझी। ये कह के वो अपने गोद में उठा के उसको अंदर ले जाता है। और सुबह जब वो जागती है तो उसको एडन की सारी बातें याद आती हैं कि वो सही आदमी नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई, मैं क्या करूँ। और वो बाहर जाने की कोशिश करती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तो वहाँ पे बाहर असिस्टेंट होता है और क्लेरा कहती है देखो प्लीज़ नोवा दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। तो वो कहता है नहीं बॉस का ऑर्डर है, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। तो कहती है देखो मुझे पता है तुम्हें हमेशा मुझसे नफरत है, क्योंकि मैं बीच में आ गई, ये एम्पायर ठीक से नहीं चल रहा है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो वो सब होगा जो तुम चाहते हो, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज़ कह के उसे बेग करती है। लेकिन असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता। तो क्लेरा को समझ में आ जाता है इससे बात करना बेकार है। क्लेरा खाना पानी छोड़ देती है और उसे आके मनाता है, खाना खिलाता है, लेकिन वो नहीं खाती। तो वो कहता है क्यों, मरना चाहती हो क्या। तो वो पूछती है तुम क्यों मेरे मरने से इतना डरते हो, देखो तुम्हें बहुत टाइम तक मेरे साथ रहना है, ऐसी बातें मत करो। ये कह के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर सुबह आके देखता है तो वो नीचे बैठी रहती है, वो कुछ खाने के लिए लाता है, अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया प्लीज़ खा लो। लेकिन क्लेरा कहती है मुझे फ्री करोगे तब जाके मैं खाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो तुम्हें मैं यहाँ से फ्री नहीं कर सकता। और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है और वो डर जाता है, चीखता है क्लेरा उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठती। तो उसको गोद में उठा के जाके असिस्टेंट से कहता है जल्द से कार निकालो, और वो जल्दी कार निकालता है और दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और क्लेरा बच जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस कोई डिप्रेशन में है और बहुत वीक है और कुछ नहीं होगा। और जैसे ही होश आता है क्लेरा को, वो अपने स्ट्रिप निकाल के वहाँ से निकल जाती है। और आगे जब एडन देखता है तो क्लेरा वहाँ नहीं होती है। तो असिस्टेंट को बुलाता है, वो कहाँ चली गई, वो बहुत वीक है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, उसको जैसे भी करके ढूंढ के मेरे पास लाना होगा, जाओ और आदमियों को भी कह दो हमारे। ये कहते ही असिस्टेंट भी हाँ में जवाब दे के जाता है। और क्लेरा सड़क पे जा रही होती है, उसको एडन की याद आती है, जब वो पहली बार उससे मिली थी। वो सोचती हुई रहती है, अचानक से कोई आके क्लेरा का हाथ खींच के उसको लेके दौड़ता है। और हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं असिस्टेंट था, वो कहीं एक जगह लेके आता है उसे। तो ये पूछती है ये कहाँ आए हम। तो असिस्टेंट कहता है तुम यहाँ रह सकती हो, एडन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तो हैरान हो जाती क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो। तो कहता है हाँ। तो पूछती है क्यों। ये कहता है तुमने कहा था ना जब दरवाजे के अंदर थी घर में कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तो हाँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब से तुम बॉस की ज़िंदगी में आए हो वो हर दिन बदलते गए हैं, सब कुछ हमारा बदल चुका है, इसलिए तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगी,
तभी वो सब सही होगा। इसलिए अभी के लिए तुम कुछ दिन यहाँ पे रहो और उसके बाद अपने गांव चली जाना और वापस कभी मत आना। तो वो हैरान हो जाती है, क्या वापस नहीं आना? तो हाँ कहता है। इतने में एडन का फ़ोन आता है असिस्टेंट को कि क्लेरा मिली या नहीं। तो वो कहता है नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली। तो उसको गुस्सा आ जाता है, तुम इतने यूज़लेस हो क्या? अगर तुम क्लेरा को नहीं ढूंढ लाए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो कहता है बॉस, आप मेरे बारे में जो भी सोच सकते हो सोच लीजिए, लेकिन मुझसे होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। इतने में क्लेरा पीछे बेहोश हो जाती है और एडन पूछता है ये आवाज़ कैसी थी? तो असिस्टेंट कहता है ये बिल्ली की आवाज़ है, और दौड़ के आके क्लेरा को देखता है। क्लेरा को अपने गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाके आराम कराता है। और अभी हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जबकि क्लेरा अब नॉर्मल हो चुकी है और वो कोई बुक देख रही थी और कह रही है तुमने ये बुक मुझे दे के बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अच्छा टाइम पास हुआ। असिस्टेंट नोवा पूछता है क्या तुम्हें ये लैंग्वेज आता है? तो वो कहती है हाँ मुझे आता है, मैंने ट्राई करके पढ़ लिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, तुम सीखना चाहोगे? ये कह के वो पास बैठ जाती है। लेकिन नोवा को कुछ अजीब सा फील होता है और वो कहता है नहीं, नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं सीखना है। लेकिन क्लेरा फिर भी जिद से उसको अपने पास खींचती है और उसका हाथ पकड़ के उसको सिखाने लगती है। और नोवा तो बस क्लेरा को देखता ही रह जाता है। और क्लेरा पूछती है तुम सीख रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे क्यों देखे जा रहे हो? तो झट से वो कुछ नहीं, मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, ये कह के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। अभी एडन को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि सिर्फ एक जगह बाकी है जहाँ पे मैंने क्लेरा को नहीं ढूंढा, जो विक्टर की जगह है। और फिर हमें क्लेरा को दिखाया जाता है और वो अपने घर में एक्सरसाइज कर रही होती है। नोवा खड़ के उसी को देखता रहता है। तो वो पूछती है ऐसे देखना बंद करो, मुझे बहुत नर्वस हो रहा है। तो वो कहता है हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं दीवार की ओर घूम जाता हूँ। तो वो कहती है दीवार की ओर घूमने से बेहतर तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करो, इससे मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। देखो मैं बिना बाहर गए कितनी मोटी हो गई हूँ। तो कहता है क्या तुम मोटी हो गई हो? हाँ क्यों, तुम्हें नहीं दिखाई देता? तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप देखता है और डंबल्स लेके एक्सरसाइज करने लगता है। तो क्लेरा उसका हाथ पकड़ती है, बहुत अच्छे और करो। तो वो देखते हुए झट से वहाँ से चला जाता है। अरे मेरे डंबल्स तो देखे जाओ, क्या हुआ इसको, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बस ये सोचती रह जाती है। अभी वो नहा के कमरे में हेयर सुखा रही थी, तभी वो आ जाता है नोवा और कहता है अरे सॉरी मैं गलती से आ गया, मैं जाता हूँ। तो कहती है नहीं रुको, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो कहता है क्यों, ये कोई ज़रूरी मैटर नहीं है। तो पूछती है बताओ ना, तुम इतने इनोसेंट हो ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो वो कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप खड़ा रहता है। अभी क्लेरा का बर्थडे दिखाया जाता है, जो नोवा केक लाके सेलिब्रेट करता है और माफ़ी मांगता है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ और तुम आके यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए, तुम अपने गांव जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो वो उठ के कहती है मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मेरे लिए केक लेके आए, और मैं अपने गाँव जा सकती हूँ क्या, ये कह के उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो अपना हाथ छुड़ाता है और उसको गिफ्ट भी देता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर कहता है तुम कहीं और जाना चाहती हो तो भी तुम कह सकती हो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो ये सुन के वो हैरान हो जाती है, क्या तुम मुझे लेके जाओगे? इसका मतलब तुम मुझसे अब नफरत नहीं करते? लेकिन नोवा के पास कोई जवाब नहीं होता, वो वहाँ से भाग जाता है हमेशा की तरह चुपचाप। और जाते जाते क्लेरा को घूम के एक प्यार भरी नज़र से ऐसे ही बिना पलक झपकाए थोड़ी देर देख के फिर चला जाता है। क्लेरा अब अपने गांव जाने वाली होती है और वो अपना सूटकेस पकड़ती है, लेकिन नोवा नहीं देता, बस अपना चेहरा उदास बना के रखता है। तभी क्लेरा पूछती है तुम्हारे पास कोई और नहीं है क्या, क्यों तुम हमेशा एडन के साथ रहते थे? तो वो कहता है छोटी उम्र में ही मैं अनाथ हो चुका था, तब से मैं बॉस के साथ हूँ और मुझे आदत हो गई है। तो क्लेरा कहती है ठीक है, अब तक जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अभी मुझे जाना होगा। और दोनों जाते हैं। तो वो सोचती है मुझे एडन के बारे में सोच के बहुत डर लग रहा है, और एडन सामने आ जाता है। नोवा क्लेरा को खींचते हुए दोनों छुप जाते हैं और एडन वहाँ से चला जाता है। और वो जाके जैसे ही कार में बैठता है, तभी क्लेरा सोचती है मैंने कभी तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, तुम्हारे साथ फ्यूचर में कैसे कैसे जीना है, ये सब सपने देखे थे, अब सिर्फ इमेजिनेशन बाकी है, सब खत्म हो गया, गुड बाय एडन, ये सोचती है। इतने में एडन कार में बैठा होता है, उसको कॉल आता है और नोवा के बारे में पता चलता है कि उसका कोई हिडन रेसिडेंसी है। तो वो सोचता है हाँ मैंने ही कुछ साल के पहले दिया था, अच्छा तो ये कर रहा है वो।
क्लेरा कार का वेट कर रही होती है, तभी पीछे से आके एडन उसको पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। और वो देखती है कि नोवा के चेहरे में ज़ख्म है। तुमने क्या किया नोवा के साथ? तभी एडन नोवा को पकड़ के पूछता है मैं हमेशा से तुम्हारे से अच्छे से रहा हूँ ना? तो कहता है हाँ, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मेरी वुमेन को क्यों छुपाया तुमने मेरे से? ये कह के उसको बहुत मारता है। और जैसे ही ये सब पता चलता है क्लेरा को बहुत बुरा लगता है। क्यों किया तुमने ऐसा? ये पूछती है। तो एडन पूछता है अच्छा तुम तो बड़ी फिक्र कर रही हो इसकी। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त घर नहीं चली ना, मैं उसको मार दूंगा। ये कहते ही क्लेरा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाते वक्त नोवा को एक थप्पड़ मार के घुसा दे के वहाँ से क्लेरा को खींच के ले जाता है। और जैसे ही उसके घर जाता है वहाँ पे वो कहता है अभी मेरे साथ आओ। तो वो कहती है नहीं अभी नहीं, कि तुम यहाँ पे सब करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और नोवा को कहता है तुम देखो, मुंह नहीं मोड़ना, ये मेरा ऑर्डर है। नोवा नहीं देख पाता। क्लेरा कहती है प्लीज़ नोवा मत देखना है सब कुछ, और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पहले उसको ढकलने की कोशिश करती है एडन को, फिर चुपचाप लेट जाती है। तो एडन उसको खींच के बाथरूम में ले जाता है और पूछने लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? तो वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे जाना है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और फिर ज़बरदस्ती से बहुत सारी बातें करता है, लेकिन ये कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। ये कहते ही वो उसको धक्का देके सीधे बाहर चली जाती है। एडन छिपकली से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो बहुत महीनों से कोमा में पड़ी होती है। तो इसके बारे में जानकारी करने के लिए कहता है। और एडन घर जाके नोवा को कॉल करके कहता है क्लेरा के लिए टिकट बुक करो। और वो भी अपने गांव जाते वक्त नोवा को हक करती है तुमने जो कुछ भी किया ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है और वो कहती है तुम जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है वहाँ पे विक्टर आ जाता है और उसको वहाँ से किडनैप करके ले आता है। और आके कहती है वो देखो इस बार भी मुझे लेके आए, कोई फ़ायदा नहीं, मेरा और एडन का कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कहता है वो तो तुम पे फिदा है, पागल है। तो हैरान हो जाती है सब सुनकर। और फिर कहता है मैं कॉल करके बोलूँगा उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, यही मेरी चाह है। और वो कॉल करके पूछता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहा, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, तुम उसके साथ जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के वो फ़ोन रख देता है एडन। और विक्टर परेशान हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, फिर से बेकार लड़की को उठा के ले आया। और यहाँ पे विक्टर को दिखाया जाता है, वो नोवा को कहता है तुम जाके उसको बचा के लाओ, ऐसे करो जैसे तुमने खुद जाके उसे बचा के लाए हो और तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। तो घबरा जाता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता बॉस, ये मेरा ऑर्डर है, तुम फॉलो करोगे या नहीं? और उसकी बात सुन के वो आ जाता है क्लेरा को बचाने के लिए। और क्लेरा खुश हो जाती है और ये पूछता है ये क्या चल रहा है, तुम क्यों आए हो? तो वो कहता है देखो मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे बचाने आया हूँ, तो तुम उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो विक्टर कहता है ठीक है छोड़ दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो मेरे साथ काम करना होगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे देनी होगी एडन की। तो कहता है हाँ मंजूर है। और उसके बाद वो सीधा एडन के पास क्लेरा को ले जाता है। तो वो पूछता है इसे मेरे पास क्यों लेके आए, तुम तुम ले जाओ इसे अपने पास। तो घबरा जाती है, मैं क्यों उसके साथ जाऊँ, नोआ के साथ मुझे नहीं जाना है। तो कहता है देखो अब यही सही होगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और ये कहने के बाद वो भी मान जाती है। और यहाँ नोवा विक्टर के पास आके एडन की कंपनी की सारी सीक्रेट इसको बता देता है और वहाँ से चला जाता है। और सीधे एडन के पास जाके कहता है आपने जो भी झूठी इन्फॉर्मेशन दी वो सब मैंने विक्टर को दे दी, और वो खुश भी हो गया। और कहता है एडन ऐसे ही करते रहो। अभी उसको क्लेरा की याद आती है, उसे सोच सोच के वो बीमार हो जाता है। और दोनों मिलने आते हैं। क्लेरा कहती देखो मैं आ गई हूँ, उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ उठ जाओ। और जैसे ही क्लेरा को देखता है खुश होके उसको खींच के हक करता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन वो कहती है तुमने तो कहा नोवा के पास जाने के लिए। फिर वो कहता है प्लीज़ मैं तुमसे बेग करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उसको कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चुपचाप चल जाती है। लेकिन एडन को बहुत बुरा लगता है, हर पल हर वक्त उसको क्लेरा की याद आती है जैसे वो उसके पास हो। और ये सोच सोच के उसकी बीमारी और बढ़ती जाती है, उसको बीमारी मतलब फीवर हो गया होता है। और यहाँ पे विक्टर के घर पे कोई आता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है
छिपकली होती है, बस यही दिखाया जाता है। और यहाँ पे नोवा फीवर चेक करता है और कहता है आपको तो हाई फीवर है, आप कब ठीक होगे, ऐसे ही रहोगे तो कैसे चलेगा, आप क्लेरा से बात क्यों नहीं करते। ये कहने के बाद वो भी क्लेरा से बात करता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो, जहाँ हम पहली बार मिले थे वहाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो भी मान जाती है, तो खुशी से झूम उठता है और आईने में खुद को ताड़ता है। और ये देख के नोवा हंसता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लेरा से मिलने की सिर्फ खुशी होती है उसको। क्लेरा एडन का वेट कर रही होती है, तो वहाँ विक्टर आके उसको पीछे से मार देता है और नोवा दौड़ के आता है और कहता है आप मत आओ यहाँ पे, उसके हाथ में गन है। और सीधा विक्टर आके एडन पे अटैक करता है, लेकिन नोवा आके बचा लेता है और यहाँ पे विक्टर को बहुत मार पड़ती है और विक्टर का खेल ख़त्म हो जाता है। विक्टर ने क्लेरा पे अटैक किया था, इसलिए वो बेहोश होकर बीमार हो जाती है। तभी एडन उसका ख्याल रखता है। नोवा को क्लेरा की बुक मिलती है जो लाके एडन के पास देता है और वो उसमें पढ़ता है कि एडन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत ख़ास है, तुम्हारे साथ फ्यूचर में कैसी कैसी ज़िंदगी जीनी है, कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन तुम तो बहुत अलग हो एडन, तुम्हारी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। लेकिन मैंने तुमसे प्यार करके कुछ गलती की ऐसा तो मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी दुनिया में वापस, तुम खुश रहो। और हाँ नोवा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसा एक दोस्त पाकर, और तुम अच्छी लड़की से मिलोगे और तुम्हारी लाइफ भी अच्छे से होगी, मुझे इस बात का भरोसा है। अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना, खुश रहना, थैंक्स, ये लिखा होता है। और एडन अचानक सबको कहता है, ऑफिस के लोगों को बुलाता है और फैसला करता है मैं चेयरमैन की पोजीशन से हटने वाला हूँ और ये पोजीशन मैं नोवा को देने वाला हूँ। नोवा सुन के घबरा जाता है, बॉस ये आप क्या कह रहे हो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो कहता है पागल मत बनो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन ये सब काम अब मुझसे नहीं होगा, तुम संभालो और ये मेरा ऑर्डर है। और तभी उठ जाती है क्लेरा और उठ के ये मैं कहाँ आ गई हूँ और तुम कौन हो। ये सुनते ही एडन घबरा जाता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। तो कहती नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम कौन हो। तो कहता मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। क्या मेरा फियांसे इतना हैंडसम है, वाह मैं कितनी लकी हूँ। ये कह के उसको छू के देखती है, उसको हक कर लेती है और खुश हो जाती है। और उसकी ये खुशी देख के एडन मुस्कुराता है और फिर नोवा के पास कहता है ये कब ठीक होगी मुझे नहीं पता। और तभी अचानक क्लेरा आके गोद में बैठ जाती है और नोवा से पूछती है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें करीब से जानती हूँ। तो कहता है नहीं आप मुझे करीब से नहीं जानती, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है। क्लेरा अभी एडन के साथ बहुत चिपकी हुई रहती है, एडन को ये सब अच्छा लगता है, वो चाहता है कि ये ऐसे ही सब कुछ भूल के खुश रहे मेरे साथ हमेशा मिलके। और तभी अचानक से वहाँ पे छिपकली आ जाती है, जिसे देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और जैसी छिपकली को देखती है क्लेरा को थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे दोनों मिले थे और उसको सर पे चोट आई थी। ये देखी छिपकली ये कह के पुकारती है, एडन पूछता है तुम सब कुछ याद आ गया क्या। तो कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। और इतने में वो दोनों बैठ के बात करते हैं, मैं क्या सुन रही हूँ, तुम सब कुछ छोड़ रहे हो मेरे लिए। तो वो कहता है हाँ मेरे लिए तुम काफ़ी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के खुशी से उसको हक कर लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है और ये कहती है तुम्हारी कंपनी ख़त्म, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो तुम मेरा हाथ थाम लो या फिर सब कुछ भूल जाओ। लेकिन एडन कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्लेरा काफ़ी है। ये कह के क्लेरा को लेके वहाँ से चला जाता है। छिपकली को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने जो खाया उसको पैसा मिल गया। अब क्लेरा और एडन बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं, जैसे नॉर्मल कपल रहते हैं वैसे हंसी मजाक एंजॉयमेंट ये सब करते हैं। और उसी टब में वो उसे प्रपोज भी करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। और क्या हैप्पी एंडिंग। ये बीच में स्टोरी चेंज हुई थी, नोवा और क्लेरा ये दोनों मिल जाएंगे, ऐसा किस किस को फील हुआ कमेंट करके